अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक और व्लॉग के साथ हो गई हूँ हाजिर, तो अपने व्लॉग को शुरू करते हैं। ये था कल असर का टाइम और हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी कि चाय हो और उसके साथ कुछ यमी सा खाने के लिए हो। तो कुछ चिकन सीख कबाब थे जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। मैंने सोचा कि इनको चाय के साथ यही दे देती हूँ और इनको खुश कर देती हूँ। अच्छा, हम जब भी सीख कबाब बनाकर फ्रीज़ करते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा फ्राई ज़रूर कर लेते हैं, यानी जब फ्रीज़ करने लगते हैं तो इससे क्या होता है कि फिर अगर जैसे लाइट का बहुत इशू चल रहा होता है गर्मियों में, तो ये बिल्कुल भी ना इनमें से स्मेल आती है और ना ही ये ख़राब होते हैं। तो इनको हम महीना आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। बस जी, मैंने वो कुछ फिर निकाले फ्रीज़र में से और उसके बाद जी उनको फ्राई किया और साथ ही बनाई चाय। चाय अब बना रही थी अपने लिए, महक के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो आजकल के वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ईद पे मैं अपनी अम्मी के घर गई थी तो टाइम ज़्यादा हम स्पेंड इकट्ठे नहीं कर सके थे। वैसे ये एक अच्छी बात है, अपनी कदर करवाने के लिए अगर हम थोड़े से दूर हो जाते हैं ना, तो फिर हमारी कदर ज़्यादा होने लगती है। बजाय कि हम जब पास पास रहते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी इतनी कदर रहती नहीं, स्पेशली जो हम बीवियाँ होती हैं ना उनकी। तो बस जी फिर वो भी खा लिया, उसके बाद खाना भी खा चुके, तो फिर थोड़े टाइम के लिए बाहर गए थे। अच्छा, चूँकि बहुत लेट हो गया ना था, तो खुबानियाँ मुझे चाहिए थी कि जी खुबानियाँ ले लेते हैं, आम ले लेते हैं, क्योंकि खुबानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। और ना खैर हम पूरी फैमिली शौक से खाते हैं, तो फिर कुछ इसी तरह की मिल गई थी। और उसके साथ साथ जी हमने वाइट चौंसा लिया, ये भी बहुत मीठा होता है ना, तो फिर ये ले लिया। और फिर अब मैंने कहा कि इनको धो करके एक ही दफ़ा बास्केट में डाल देती हूँ, और जब थोड़े ये ड्रेन हो जाएंगे इनका पानी वगैरह, तो फिर इनको फ्रिज में रख दूँगी। बस ये था रात का ही टाइम, और फिर अब मैं आपसे मिलूँगी इनको धो करके रख के सुबह के व्लॉग में। देखते हैं कि सुबह क्या कुछ करती हूँ और क्या कुछ होते हैं मेरे टारगेट। जी, तो गुड मॉर्निंग आप सबको भी, मुझे भी और मेरी मेट को भी। इस टाइम फिर मेहर अभी सोया हुआ था, मेहर के पापा चले गए हुए थे ड्यूटी पे। जब वो आई तो अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, बहुत ज़्यादा, और इस गर्मी में भी हमें तो बस चाय पीनी है। मेरी मेड आई, उसने भी मुझे कहा कि बाजी मैंने चाय पीनी है, और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि थोड़ी सी चाय इसके साथ पी लूँ। जब मैंने सुबह हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया ना, तो उनको बहुत जल्दी थी और उनकी कॉल्स आ रही थी कि आप जल्दी से आएँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने चाय रहने दें, आप बस मुझे एक पराठा ही बना दें। तब मैंने चाय नहीं थी पी, और मेरे वो जो चाय की कमी, बीपी लो हो रहा था चाय की वजह से, यानी चाय की कमी हो रही थी मुझे। तो वो फिर मेरी मेड आई तो उसके साथ साथ जी चाय की कमी पूरी हो गई। अच्छा जी, चाय पीने के साथ वो तो लगे अपने, यानी मेरा जो घर था उसको साफ़ करने में, और कपड़े रखे हुए थे। मैंने सोचा कि कल भी मशीन नहीं लगाई तो आज लगा देती हूँ। बस जी, अब 2 दफ़ा मेरे ख़्याल में आज मशीन मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी कपड़े हुए थे गर्मियों में। फिर आपको पता है इतनी शदीद गर्मी के ना 2-2 सूट इनके तो उतर ही रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, जब मैं मशीन लगा कर के आई तो फिर मेरी हेल्पर जो है वो डस्टिंग कर रही थी। मैंने उससे कहा कि ना मैट हटा के तो थोड़ा डस्टिंग करो। मैंने नया मैट लिया है, मेरे किसी सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर हैं, उन्होंने कहा था कि ना आप ही, आपका जो टेबल मैट है ना वो काफ़ी रफ़ हो गया, तो आप नया ले लें। अच्छा, ये मैंने ईद से पहले ही ले लिया था, आपको एक व्लॉग में दिखाया भी था। और फिर ईद पे जब मेरे यहाँ सब मेरे भाई भाभी आए थे ना, तो तब मैंने इसको डाला था टेबल पे, और आज फिर आपको फाइनली दिखा रही हूँ कि जी टेबल का जो मैट है वो चेंज हो गया है। अच्छा जी, डस्टिंग हो रही है, अब इसके साथ ही मेरे घर की सफाई शुरू हो जाएगी। आज एक अहम बात कह लें या टॉपिक कह लें या इशू कह लें, उस पर मैंने बात करनी थी। मेरी कोई सब्सक्राइबर हैं, या मुझे लगता है कि मेरी व्यूअर ही हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, और वो कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जी मैं जितना भी कुछ कर लेती हूँ ना, कोई खुश नहीं होता, और ना ही मेरा शौहर खुश होता है। तो बस मैं तो अब अपने आप को ही खुश रखती हूँ और अपनी तरफ ही ध्यान देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखें, हमें सबसे पहले ना अपना ही ख़्याल रखना चाहिए। इसमें कोई ख़ुदगर्ज़ी या इस तरह की बात नहीं है कि जी हम ख़ुदगर्ज़ हो गए हैं, नहीं। सबसे पहले अपना ही ख़्याल रखना चाहिए। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद साथ साथ बिल्कुल घर वालों का, अपने शौहर का ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन जो एक कदर करने वाला बंदा होता है ना, वो अगर आप उसका थोड़ा सा भी ख़्याल रखते हैं और उसका एहसास करते हैं ना, तो वो आपका
उसकी यानी मुकाबले में या उसके निस्बत बहुत ज़्यादा बेख्याल कर रहा होता है। शायद मेरे अल्फाज उस तरह से आपको समझ में ना आए जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि जो कदर समझता है या इज़्ज़त समझता है ना कि ये बंदा मुझे इज़्ज़त दे रहा है, मेरा लाइफ पार्टनर, तो वो रिटर्न में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी देता है और रिस्पेक्ट यानी करता है, और आप को समझता है कि हाँ जी, मेरी जो पार्टनर है वो मुझे खुश करने के लिए इतना कुछ कर रही है। तो मेरे ख़्याल में शौहरों को भी ना अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा बीवियों का यानी ख़्याल रखना चाहिए कि ये हमारे लिए सारा दिन एक घर को टाइम देती हैं, अपने बच्चों को सँभालती हैं, हमें सँभालती हैं, तो हमें इनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इनकी कोई मजबूरी नहीं है। ये हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो हमें भी इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत अच्छा करती हैं आप अगर आप अपना ख़्याल रखती हैं और अपने आप को टाइम देती हैं। अगर आपने बहुत कोशिश करके देख ली है ना कि कोई आपसे खुश नहीं हो रहा, तो सही है। मुझे लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं ना और कोई हमारे लिए सही फिर नहीं हो रहा होता और इन्हें समझ नहीं आ रही होती, तो फिर दीवार पे टकरे मारने वाला ये हिसाब है कि जी, पत्थर जो लोग होते हैं ना, इस तरह के भी लोग मैंने ख़ैर देखे हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाज़ा फिर बंदा अपने आप को ही टाइम दे और ख़ुद ही खुश रहे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो इस ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो इसमें हमें अपने लिए ख़ुद ही खुशी बन जानी चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, बजाय कि फिर हम इंतज़ार ही करते रहें कि जी अगला बंदा हमारी कदर करेगा और हमारे लिए बस सबब बनेगा खुशियों का। तो बस जी इसी एक टॉपिक के साथ फिर आगे बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। तो मैंने मेड से कहा था कि आज किचन का डस्टबिन भी ज़रूर वॉश करे, वो उसने किया। फिर मैंने उसे कहा कि प्लांट्स को पानी दो, क्योंकि प्लांट्स अब गर्मी बहुत शदीद है ना, तो सुबह के टाइम अक्सर मैं इसे कह देती हूँ या मेहर को, और शाम को फिर मैं ख़ुद देती हूँ प्लांट्स को पानी। अच्छा, मेरी जो हेल्पर है ना वो स्टेयर्स पे जब मैं कहती हूँ तो मॉप कर देती है, वरना बिल्कुल नहीं करती, जिसकी वजह से मेरी स्टेयर्स ना काफ़ी डल हो रही थी। तो आज मैंने इसे कहा कि आप ना रगड़ के ज़रा अच्छे से टॉवल धोकर आओ और फिर मेरी स्टेयर्स पर से लगाओ। अब आप देख लें ना कि किस कदर शदीद मिट्टी वाला हो गया हुआ है टॉवल, तो फिर इसे भी कुछ समझ आई। अच्छा जी, ये वो चिक है जो अक्सर आपने मेरे सीन में अपर पोर्शन में देखी होगी पड़ी हुई, तो मैंने इसको कहा कि ना विंडो के बाहर वाली तरफ रख देती हूँ, यानी जो मेरे अपर पोर्शन में विंडो लगी हुई है ना उसके बाहर ये वाली मैंने इस तरह से बिछा देती हूँ, सुबह के टाइम खड़ी कर देती हूँ और फिर शाम को हटा देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो तपिश है ना हमारे लाउंज में जाती है ऊपर विंडो से रोशनी, और इतनी ज़्यादा रोशनी से गर्मी, हीट, तो वो बहुत कम होगी और इससे मेरा जो लाउंज है ना वो कदरे ठंडा रहता है बनिस्बत के जब इतनी ज़्यादा धूप जा रही होती थी उससे। बस जी अब मैंने हेल्पर से कहा कि इसको करो आप, डस्टबिन को शॉपर लगाओ, शॉपर लगा कर के रखो। तो मैं वही वाले शॉपर बैग यूज़ कर लेती हूँ जो जिसमें मेरे घर की ग्रॉसरी या फ्रूट्स या वेजिटेबल आ रहे थे, तो जो शॉपर साफ़ होते हैं, क्योंकि डबल डबल शॉपर करके उन्होंने दिया हुआ था सब कुछ, तो जो साफ़ होते हैं वो मैं रख लेती हूँ और फिर वो मैं हम लगा देते हैं डस्टबिन को। बस जी सारा काम करने कराने में तो कपड़े भी धुल गए। अब मैंने पहले जो एक मशीन लगाई थी उसमें से कपड़े लिए निकाल, और अब मैंने लगानी है जी दूसरी मशीन। तो बस अब डाल रही हूँ दूसरी मशीन में कपड़े, यानी दूसरी दफ़ा लगा रही हूँ, मशीन तो वही है, और इसको भी डाल कर लूँगी। और फिर जो पहले कपड़े मैंने निकाले हैं ना, उनको आजकल मैं क्या करती हूँ कि अपर पोर्शन में जाकर रेलिंग पे ही बिछा देती हूँ। पहले सोचा था कि वहाँ एक तार बाँध दूँ, लेकिन वो फिर बस डाली ही नहीं, क्योंकि एक ऊपर बिछा देती थी तो वो आसानी में रही और वहीं पे खुश्क हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो बस अब जा रही हूँ जो ऊपर वही कपड़े बिछाने, और कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखा करें। इतनी गर्मी में हम सारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं व्लॉग बनाती हैं, तो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें, क्योंकि जब कोई भी बंदा नेगेटिव कमेंट कर देता है ना, तो यकीन मानिए काफ़ी टाइम यही सोचते रहते हैं कि हमने कितना टाइम लगा के एक व्लॉग शूट किया और इनको नज़र भी आया है, तो एक नेगेटिव बात ही नज़र आई है। तो बस जी अब ये मैंने रीलिंग में सारे कपड़े दिए हैं फैला, और कल यहीं से कर लेंगे कंटिन्यू। अब मुझे दें इजाज़त। सदा खुश रहें सब अपने अपने घरों में। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।